स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, डीएलएड अभ्यर्थी ने कहा अब सरकार सांप सीढ़ी खेल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हम कई अपडेट जानने वाले हैं तो और भी आगे हम नेक्स्ट पेज में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए हम ये देख लेते हैं। दोस्तों, ये क्या है अपडेट आपके लिए। दोस्तों, कह रहा है कि जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं, डीएलएड अभ्यर्थी जो संघ है, जो उनका ग्रुप है, वो कह रहे हैं कि जो सरकार है वो अब सांप सीढ़ी खेल रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आइए। अब जैसे आपको पता है कि के पाठक सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अहम जो अमल नहीं होने पर होगा आंदोलन। अब ये क्या कहा जा रहा है, देखिए सिटी रिपोर्ट है कि प्राथमिक शिक्षा 1 to 5 जो शिक्षक बहाली है उसमें जो अभ्यर्थी बढ़ गए हैं, यानी डीएलएड अभ्यर्थी संघ ने अब सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जो सरकार सांप सीढ़ी खेल रही है और सरकार शीघ्र डीएलएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के लिए भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करें। जी हाँ, कह रहे हैं कि जो डीएलएड अभ्यर्थी है उन वो कह रहे हैं कि जो उनका रिजल्ट है वो जल्द ही जारी कर दे, 15 अक्टूबर तक जो डेट दिया उसमें जारी कर दे और 1 सप्ताह के भीतर जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके फैसले, सुप्रीम कोर्ट है उसके फैसले पर अमल नहीं हुआ तो डीएलएड वाले आंदोलन को बाध्य होंगे। जी हाँ, डीएलएड वाले अब आंदोलन करना शुरू कर देंगे और संघ के जो अध्यक्ष हैं ऋषिकेश राज, उनके नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग को आवेदन भेजा है। अब जो आवेदन है वो भी देखेंगे और इसमें सरकार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम सिर्फ डीएल अभ्यर्थियों के लिए जारी करने की मांग की गई है। और उन्होंने कहा है कि जो मुख्यालय में अधिकारी से मिलकर उन्होंने बताया गया है कि जो यदि सिर्फ डीएलएड के रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो यह नियम विरुद्ध होगा। ठीक है, और बीपीएससी और शिक्षा विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका निर्णय मान्य होगा और एनसीटीई भी औपचारिक निर्देश जारी कर चुकी है और फिर भी आदेश के विरुद्ध बातें हो रही है। और जिस तरह बिहार सरकार के महाधिवक्ता कह रहे हैं कि जो फैसला है उससे पहले बिहार की अधिसूचना आई थी और यदि इस आधार पर बहाली में बीए डिग्रीधारी का मौका मिला तो केंद्रीय विद्यालय संगठन भी कहेगा कि उसे भी बहाली में पीआरटी में बीएड को मौका दे। ठीक है, और वही कुमुदकांत पीआरटी में बीएड को मौका दे और कुमुदकांत पांडे जो किशन सिंह है, कृष्णा सिंह है और पुष्पलता यादव, बेबी मिश्रा सहित दर्जनों अभ्यर्थियों ने सरकार के रवैये पर आक्रोश जताया है और कहा है कि लेटिफी व भ्रामक रवैये से डीएलएड अभ्यर्थी को आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों, एक तो ये खबर है, आइए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला देखते देखिए, यहाँ पर भी वही खबर है कि जो डीएलएड अभ्यर्थी है उन्होंने आक्रोश जताया है कि सूबे में तकरीबन 1,70,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है और बीते 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक में 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड को योग्य मानते हुए फैसला सुनाया था और एनसीईटी ने भी सभी नियोजित जो राज्यों हैं उनको भी सूचना भेजकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने को कहा और इसके बाद से बिहार में बीएड और डीएलएड के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इस असमंजस को समाप्त करने के लिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया है। अब इससे डीएलएड अभ्यर्थियों में आक्रोश है और शुक्रवार को इसके विरुद्ध अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया और डीएलएड अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया है और यह कैंपेन #न्यायालय विरोध सरकार से चला है। ठीक है, एक तो ये है। अब दोस्तों आइए दूसरा एक देखिए खबर यहाँ पर दिया हुआ है, जो के पाठक है वो दिल्ली से लौटे हैं। अब ये क्या खबर है, के पाठक जो है वो दिल्ली से लौटे हैं। अब इनका तो पटना से खबर है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो हैं के पाठक दिल्ली से लौट आए हैं और वे गुरुवार की शाम को ही दिल्ली से पटना लौटे हैं और हालांकि शुक्रवार को वे शिक्षा विभाग नहीं गए, आए हैं और वह एक दिन पहले गुरुवार की शाम को ही दिल्ली से पटना लौटे आए हैं और जानकारी के अनुसार उन्होंने शुक्रवार को सीएल ली है और इससे लेकर अटक लो का दौर भी चला। वे 24 सितंबर की शाम को अपना प्रभाव विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव को देकर दिल्ली गए थे। उन्होंने 28 सितंबर तक के लिए यह प्रभार दिया था, पर 29 सितंबर को भी वे छुट्टी पर चले गए और 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राज्य सरकार में छुट्टी है और हालांकि अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर शिक्षा विभाग शनिवार को भी खुलेगा। तो ये खबर आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आइए और भी देखिए, एक देखिए यहाँ पर अपडेट। अब ये क्या है कि 79,000, ठीक है, 79,000 शिक्षकों की बहाली
को शिक्षा विभाग उठा रहा फूक फूक कर कदम। एसएलपी से नाराज डीएलएड अभ्यर्थी ने चलाया ट्वीट कैंपिंग। आइए अब इसमें देखिए काफी खबर है जो हम जानने वाले हैं। आज शिक्षा प्रतिनिधि, अब खबर क्या है यहाँ पर देखिए कि पटना राज्य में ये पहली से 5वीं तक कक्षा के जो 79,000 शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति है, उसको लेकर शिक्षा विभाग फूक फूक कर कदम उठा रहा है। और इस मामले में शिक्षा विभाग ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता जिसमें जिसमें नियुक्ति के बाद उस पर कोई सवाल उठे। जी हाँ, और इस बात से स्पष्ट संकेत नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों के मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें सरकार एसएलपी यानी स्पेशल लीव पिटीशन दायर किए जाने से मिले हैं। ठीक है, और यह जो है इस बात का भी स्पष्ट करता है, स्पष्ट संकेत है कि जो पहली से 5वीं तक के कक्षा में जो 79,000 शिक्षक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप होगा। और फिर दरअसल जो राज्य में 1.70 हजार जो शिक्षकों की बहाली है उसकी प्रक्रिया चल रही है, आपको पता है। और इस बार जो शिक्षकों की बहाली है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। और परीक्षा 24 अगस्त से 26 अगस्त तक राज्य के विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्रों पर हुई। और यह परीक्षा प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हुई है। और इसमें तकरीबन जो है 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, ये सब आपको पता ही है। और इनमें कक्षा 1 से 5 तक के 79,000 शिक्षक पद के लिए 3.90 लाख बीएड डिग्री धारी वाले एवं 3.80 लाख जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं। ठीक है, 3.90 लाख बीएड डिग्री धारी और 3.80 लाख डीएलएड धारी अभ्यर्थी शामिल हुए। और इनमें जो है दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी शामिल हुए और अभ्यर्थियों को अब रिजल्ट इंतजार है। ठीक है, दूसरा राज्य वाला तो आपका यूआर कैटेगरी में आपको ये पता है। और परीक्षा के पहले जो है 11 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय से प्राथमिक में सिर्फ डीएलएड को योग्य मानते हुए फैसला सुनाया था। और उसके बाद से बिहार में जो बीएड और डीएलएड के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यानी बीएड वाले सुनाया था एक यहाँ पर जो फैसला सुनाया था उसमें बीएड वाले को इससे बहाली से बाहर कर दिया गया। तो इसी में असमंजस बना हुआ है दोनों के बीच में, ये आपको पता है। और फैसले आने के बाद जो एनसीटी है उसने भी सभी राज्यों को सूचना भेजकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कार्यान्वित करने को कहा है। लेकिन तब तक जो परीक्षा हो चुकी थी और इसके मद्देनजर मामला जो पटना उच्च न्यायालय पहुंचा, ठीक है, हाईकोर्ट पहुंचा। और 22 सितंबर को पटना उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बराबर रखते हुए प्राथमिक 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड को ही योग्य माना। और उसके बाद जो 25 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने एसएलपी दायर हुई, यानी डीएलएड धारी को यहाँ पर योग्य माना सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी, और बीएड वाले को खारिज कर दिया। कई बार खारिज हुआ तो उनका केस आपको पता ही है। लेकिन अभी फिर ये क्या किया, 25 सितंबर को यहाँ जाके एसएलपी दायर कर दिया गया है। और इस बीच जो सरकार द्वारा एसएलपी में जाने से डीएलएड अभ्यर्थी नाराज हो गए हैं। और नाराज डीएलएड अभ्यर्थी ने शुक्रवार को ट्वीट कैंपेन चलाया है। इसमें अभ्यर्थियों ने पक्षपात कर आरोप लगाया है कि जो इसमें शामिल अभ्यर्थी भी ऋषिकेश राज, अनिश जो सिंह, धनंजय कुमार एवं रविंद्र कुमार के नाम उल्लेखनीय है। छात्र प्रतिनिधि शिवम परदर्शी ने बताया कि एनसीटी के निर्देश के बाद एसएलपी में जाना जरूरी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कही गई। एक तो यहाँ पर आपको पूरा मतलब मामला समझ में आ गया होगा किस लिए एसएलपी दायर किया, क्यों किया गया। अब आइए दोस्तों वो लेटर क्या था जिसके बारे में देखिए। लेटर ये है शिक्षा विभाग बिहार सरकार की ओर से। विशेष में क्या है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित 2 न्यायालय के अनुरूप के संदर्भ में, अब कहना क्या है, एसएलपी नंबर ये है, इसमें रेड पिटिशन जो है एस सिविल संख्या ये है और रेड पिटिशन सिविल संख्या ये डेयरी का नंबर है। अब महाशय ऑर्डर डेट ये है इसमें, ठीक है, ऑर्डर डेट ये है। अब इसमें कहा क्या जा रहा है, उपयुक्त विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दोनों न्यायाधीशों की प्रति श्रीमान को आवेदन के साथ संकलन करते हुए कहना है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के पद पर नियुक्ति के संबंध में, ठीक है, नियुक्ति के संबंध में जो 28/6/2018 को एनसीटी द्वारा जारी गजट या फिर अधिसूचना को निरस्त कर दिया तथा बीएड को प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षक पद हेतु आयोग घोषित किया गया था। और भवदीय को सागरा सूचित करते हुए कहा कि उपयुक्त विषय न्यायाधीश दिनांक 28/8/2023 के प्रकाश से दिनांक 11/8/2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित
न्यायाधीश के बाद भी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 में जो प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी उसमें बीएड उपराधारी अभ्यर्थियों को प्राथमिक कक्षा 1 to 5 के पद हेतु परीक्षा में सम्मिलित किया जो संदर्भ पूर्व है। अब इसमें कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर शिक्षा विभाग की यहाँ पर और से लेटर, अब इसमें कहा क्या जा रहा है कि जो एक संख्या आई थी, मतलब जो डेट आया था आपका नियुक्ति प्राथमिक शिक्षकों के लिए, पहले प्राथमिक शिक्षकों के लिए 1 to 5 शिक्षकों के लिए पहले के टाइम में बता दें तो 2018 के टाइम एनसीटी द्वारा गजट और अधिसूचना जो निर्देश किए गए उसमें जो बीएड अभ्यर्थी हैं उसको 1 to 5 शिक्षकों को पढ़ाने के 1 to 5 बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 to 5 कक्षाओं को पढ़ाने के लिए योग्य माना गया था बीएड अभ्यर्थियों को भी। लेकिन अब जो नया जो आया है आपका ये बहाली 2026-2023 का अध्यापक नियुक्ति, इसमें जो प्रतियोगिता ली गई थी बीपीएससी के द्वारा, तो बीपीएससी के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, अब क्या किया गया विज्ञापन संख्या में इसमें जो उपराधिकारी बीएड धारी हैं उपाधि धारक है उन अभ्यर्थियों का परीक्षा लिया गया इसमें, ठीक है, परीक्षा लिया गया। लेकिन अब क्या किया इनको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इनको खारिज कर दिया, मतलब इनको बाहर निकाल दिया इस बहाली से। अब इसी को लेकर एसएलपी दायर है, ठीक है, तो ये एक लेटर दिया गया है, ठीक है। तो ये पूरा आपका लेटर तो आपने जान चुके हैं आपका क्या अपडेट था, तो आप सभी जान चुके हैं। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आपका फैसला जो होगा एसएलपी का वो जल्दी जारी हो मतलब बताया जाएगा, 15 दिन के ही अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे का जो भी नोटिफिकेशन होगा उसका पाने के लिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी जान सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।